इक्वल, मतलब इसमें से अगर मैंने कोई भी नंबर में से क्या माइनस किया, 18 माइनस किया, तो नंबर जो आएगा वो इक्वल आएगा। 37 में से 18 माइनस किया तो कितना बचता, 19। इक्वल है क्या नंबर? 73 में से मैंने 18 माइनस किया, क्या आया, 50, तो नंबर इक्वल है, मतलब 73 इज माय आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना? राठी जी क्या टफ था? राठी जी, मैथ्स में आपको एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा होता है, आपको इंटरप्रिटेशन वैसा करना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। इंटरप्रिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं, हाँ ना, गोल गोल, पक्का? क्या किया बता मैंने? क्योंकि हमने अगर बेटा 73 में से 18 माइनस किए, उन्होंने बोला रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल, तो ये एक ही केस है जहां मेरा रिजल्टिंग नंबर 55 आ रहा है। समझ में आई बात? पक्का? ओके नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन। आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए गौर से। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, फोर्थ पार्ट मतलब कोई भी एक नंबर के मेरे को 4 हिस्से करने हैं, और कोई भी एक नंबर के मुझे कितने हिस्से करने हैं? अगर मैं किसी नंबर के 4 हिस्से करता हूं, किसी नंबर के 6 हिस्से करता हूं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4। राठी जी होमवर्क किया था क्या? आंसर आया क्या इसका? 84। क्या 84 4 से डिवाइड होता? हाँ। तो अगर मैंने ऑप्शन ए को किया 84 को, तो 4 से डिवाइड किया तो 21, और 6 से डिवाइड किया तो कितना, 14। दोनों का डिफरेंस कितना है? जबकि मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, कितना चाहिए मेरे को डिफरेंस? 4। नेक्स्ट, 44 6 से डिवाइड नहीं होता। क्या 44 6 से डिवाइड नहीं होता है? ये दो ऑप्शन चलेगा, मतलब सी और डी है, तो सी में चेक कर लेते। 48 को 4 से डिवाइड किया तो 12 आता, और 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8 आता, तो दोनों का डिफरेंस आता 4, तो ये 48 मेरा आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना? 48 मेरा आंसर है। इट इज दैट सिंपल। मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, पर वो इजी कब बनता है? जब आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज में नोटिस किया, अपन ने कोई भी क्वेश्चन को अभी तक वेरिएबल नहीं लगाए, और आप जब दिमाग लगा रहे थे, अरे यार इसका वेरिएबल कैसे लगाओ, इसका वेरिएबल कैसे लगाओ। मैथ्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तक हमें आदत कौन सी है, हमें आदत कौन सी चीज की है, पूरे वेरिएबल्स लिख के करने की। पर अभी हम कैसे कर रहे हैं, हम ऑप्शन से भी जा सकते। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आई? नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10 years ago the age of a father was 4 times of his son। 10 years ago हमको जो दिए हुई है वो कौन सी एज दी हुई है? कौन सी एज दी हुई है? प्रेजेंट एज दी हुई है। कौन सी एज दी हुई है? अब 10 years ago, तो बाप की भी एज बड़ी होगी, मतलब फादर की भी एज बड़ी और सन की भी एज बड़ी। अपन एक काम करते, प्रेजेंट में से 10 10 माइनस कर देते, तो ये आ जाता 40, ये आता 10, ये आता 50, ये आता 10, ये आता 45, ये आता 15। हमारे 10 years ago the age of a father was 4 times of a son। अगर मतलब फादर की एज, सॉरी सन की एज अगर 1 है, तो फादर की क्या होगी? 4। तो यहां पे देखिए, सन की एज 10 है, फादर की एज 40 है, मतलब मेरा पहला कंडीशन ही फुलफिल हो जा रहा है। मेरी पहली कंडीशन ही अभी फुलफिल हो रही। समझ में आया बात? मेरे पहले कंडीशन में मेरा आंसर आ जा रहा है। पर लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूं? मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, पहले इंटरप्रीट कर रहा हूं, फिर उसको मैं कहां पुटअप कर रहा हूं? आंसर ऑप्शन। समझ में आई भट्टर जी? पक्का? बोले सर भट्टर नहीं भुतड़ा है, भट्टड़ी है कि? नेक्स्ट, 7th वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200 when the quotient, when the large number is divided by the small number is 2। मतलब what is the meaning of the word quotient? रिमाइंडर? नहीं सर, ऊपर का आंसर, जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया तो ऊपर 2 बचना चाहिए, ऐसा उसका बोलना है, हाँ या ना? तो आप देखो एक कंडीशन मिली हुई है, बड़े नंबर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, बड़े नंबर को
छोटे नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर मतलब जो हमारा आंसर है वो 2 आना चाहिए, तो अपन पहले ही चेक कर लेते हैं 2 आता क्या, 2 आता क्या, क्योंकि यहां पे आता, यहां पे 2 आता, यहां पे भी 2 आता। पर हमारी एक और कंडीशन है, प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितनी आनी चाहिए 3000। कितनी देर में सॉल्व हो रहा है हर क्वेश्चन, 30 सेकेंड। कौन बोलता है मैथ्स टफ है, मिलो मुझसे, मैं हूं कौन, मैं हूं मैथ्स का डॉन, छोटा डॉन। वो देखा क्या तुमने, कौन सी रेडी मूवी में है क्या, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, बोले 13वें से बात चालू है। 8 the denominator of a fraction exceeds the numerator by, denominator exceeds numerator by, ऐसी कितनी कंडीशन है, ओहो चारों कंडीशन है, चारों कंडीशन है जहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक्सीड हो रहा है। ओहो, इफ 5 be added to the numerator the fraction increases by unity। ये अच्छी चीज है, ये समझाने लायक चीज है, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ। देखिए what they mean is, अगर आपका डिनोमिनेटर जैसे एग्जांपल 5/7 है, समझ लीजिए एग्जांपल, कैलकुलेटर लाया किसी ने, लाया, ओके वेरी गुड, अपने इसमें कैलकुलेटर होगा कि आपका आंसर यूनिटी से बढ़ जाता है। यूनिटी का मतलब है जो भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर था, जैसे एग्जांपल अगर 1/3 था, 1/3 को 0.333 बोलते हैं, ये पता है क्या आपको, 1/3 को 0.333 बोलते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अगर आपका न्यूमरेटर 5 से बढ़ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.333 एग्जाम्पल, मतलब जो भी आपका पहला आंसर था वो 1 से बढ़ जाएगा। अगर आपका आंसर 0.6 था तो वो 1.6 हो जाएगा, आपका आंसर 0.5 था तो वो, यूनिटी का मतलब वही होता है। कोई मैंने भी छेड़ा इसको, हाँ तेरे को ऐसा लगता है कि ना पढ़ने के अपने पास रीजंस बहुत सारे वैसे, तो आप देखिए इधर, इफ 5 be added to the numerator, कहां ऐड करना है हमें को 5, न्यूमरेटर में हमें ऐड करना है 5। तो अब देखिए पहला पहला ऑप्शन है मेरा ए, मेरे को 5/7 का आंसर बताइए क्या है, 5 डिवाइड बाई 7 करो कैलकुलेटर पे, 5 डिवाइड बाई 7 5.4 है। अबे कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, 5 डिवाइड बाई 7 नहीं आता क्या बे, 0 पॉइंट, मैं क्या बोलता आज मार खाएंगे कि कल खाना है, नहीं खाना है ना कल भी, तो आज चुप बैठो। 0.7 आया, अब मुझे कहां ऐड करना है, अच्छे से बैठ, मूवी थिएटर में आए, आओ आओ, ज्यादा भंडारे का मत खा, फैल रहा तू, नहीं खा सकते 0.7 हो गया। अब अगर मैंने इसमें 5 + 5 डिवाइड बाई 7 किया, 10 डिवाइड बाई 7 क्या आता है ये बताइए, ला मेरे को दे कैलकुलेटर, 1.42 क्या आता आंसर, 0.7 1.42 नहीं, हमारा आंसर होना चाहिए था 1.7, क्या होना चाहिए था, तो पहला वाला मेरा ऑप्शन नहीं है। देखो सीरियस हो जाओ, मेरे को कल तक कैलकुलेटर लगेंगे और जिसके नहीं रहेंगे मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। बहुत बड़ा था तेरा बेटा, और कल मैंने बताया था मेरे को कौन सा वाला कैलकुलेटर था, वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक भी दिया। और एक चीज याद रखना, अगर मेरे को ये कैलकुलेशन या कैलकुलेटर आप 11th के क्लास में या 12th के क्लास में यूज करते हुए दिखे, मैं कैलकुलेटर वहीं से ले लूंगा और वापस नहीं दूंगा। गलती से भी अगर मेरे को बाहर आपने 11th और 12th में कैलकुलेटर यूज करते हुए दिखे, मैं ले लूंगा, आपको नया कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। चाहे तो अभी जाके होलसेल में 4-6 कैलकुलेटर ले लेना, क्योंकि अपने से कंट्रोल होता नहीं, अपन 11th 12th में कैलकुलेटर निकाल के यूज कर ही लेते क्लासरूम में। एक का तो ले लिया ऑलरेडी मैंने, मस्त लाया था उसने पॉकेट कैलकुलेटर छोटे ने। सेकेंड ऑप्शन 1/3 होता है 0.333, 1 में +5 करेंगे तो 6/3, तो 6/3 होता है 2, नहीं मुझे क्या चाहिए था आंसर 1 पॉइंट, समझ भाई बात, सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन है 7/9। बताइए 7/9 क्या आता है? 7 डिवाइड बाई 9 करिए कैलकुलेटर पे। 0.7, 7 + 5 12/9 होता कितना? 12 डिवाइड बाई 9 1.3 है, मतलब 0.7 का 1.33। हमें क्या चाहिए था? अगर 0.7 था तो हमें 1.7 चाहिए था। आखिरी ऑप्शन है 3/5। 3/5 होता 0.6। 3/5 क्या होता? अब 3 में +5 करिए। 8/5, 8/5 होता 1.6। 8/5 क्या होता? तो ये डी वाला मेरा आंसर है। डी वाला मेरा, समझ में आई बात? हाँ या ना? क्लियर है? नेक्स्ट 9th वाला। 3% मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉइल, मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51 रुपीज। ये 51 है टोटल। ये मिस्टर पॉल हैज, बस बेटा बेटा बेटा, बर्थडे गिफ्ट खोलना बाद में, और कैलकुलेटर के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी निकाल लेना। रैपर वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है तुम चिप्स खा रहे मेरे को नहीं दे रहे, एंड लेके आए तो मेरे को लेके आना। अरे वो लगता है 1-2 दिन नई चीज, मानने नहीं, रईस आदमी है तुम, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मिस्टर पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर सिंह हैज 5 रुपीज लेस। आप एक चीज समझ लो, आप लोगों को इसके अंदर वो चीज क्या करनी है, पहला रॉय है, दूसरा पॉल है, तीसरा सिंह है। पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। रॉय से पॉल को 4 रुपए आ गया, पहला वाला ही ऑप्शन है, खत्म। ए मेरा आंसर है। समझ में आई क्या बात? 10th वाला, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ, बराबर दिख रहा है, द डिजिट इन 10th प्लेस, द डिजिट इन, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस है, इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द यूनिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से वो 3 टाइम है, तो कौन सा वाला आंसर है? इफ 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट आर रिवर्स्ड। 93 में से 54 माइनस करके देखो, 39 को रिवर्स किया तो आ जाता मेरा आंसर। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ बेटा, चीजें इजी कब रहती? जब उसे इजी बनाया जाता। चीजें पहले से इजी नहीं रहती, चीजों को इजी बनाना पड़ता है। 11th वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लायक क्वेश्चन है और ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। मतलब ये नंबर है, हाँ या ना? मतलब नंबर को हाफ नंबर है, सॉरी, पहला ऑप्शन ए, क्या बोले भाई उसने? आधे नंबर को कैसे डिवाइड करना है? 6 से, और आधे नंबर को कैसे डिवाइड करना है? 4 से। 160, 160, इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में आएगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो काय में आएगा? मतलब ये वाला ऑप्शन 400 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 200 भी 6 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये भी नहीं है। 480, 480 को आधा आधा 240, एंड 240 को 6 से डिवाइड किया तो, 4 से डिवाइड किया तो 60। देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। उसके बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, द स्टूडेंट, आलसी बच्चा था, अपने आप को मत कंसीडर करो, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, आलसी स्टूडेंट था। उसने क्या किया? बोले क्या 4 और 6 से डिवाइड करते हैं अपन? बोले अपन एक काम करते हैं, 4 + 6 डिवाइड बाय 2, 5 से डिवाइड कर लेते। बोले बोले क्या होगा इससे? कुछ गलत नहीं होगा। उसने एवरेज निकाल के सोच लिया डिवाइड करते हैं। उसने क्या किया? स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय, गिवन नंबर कौन सा है? 480, उसने डिवाइड किया 5 से। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? आंसर कितना आना था? दोनों में डिफरेंस कितना? मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर। समझ में आई बात? क्लियर है क्या? पक्का समझ रहा क्या? नेक्स्ट, इफ अ नंबर of which the half is greater than 1/5 of the number by 15, half of the number is greater, मतलब हाफ बोले तो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा आधा 25, 25 डिवाइड बाय 5 होता है 5। फिफ्टी है क्या? फिर अपना क्यों नहीं आ रहा? 50 है आंसर। कैसे करेंगे बता बोला? वेरिएबल से सॉल्व किया। पर अगर ऐसा, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15,
किया था, देख 40 के 2 टुकड़े, 20 और 20, इसका 1/5 बोले तो 5 करेंगे तो ये होता 4। हाँ तो 4 होता ना, 1/5 बोले तो 4, द नंबर बाय 15, इसका डिफरेंस 16 है। कहां से हो रहा? अब 25 करते हैं, 25 करते हैं, 50, 50 के 2 टुकड़े, 25 25, 1/5 5, इसका आता 5, ये तो 20 से ज्यादा है, फिर 50 कैसे आया तुम्हारा? तो फिर गलत कहाँ है अपनी? बताओ बताओ। नहीं इतना नहीं आता मेरे को, वेरिएबल वेरिएबल मेरे को नहीं आता। जरा वेरी गुड बेटा। यहां बात आती इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन समझे कैसे। हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन का आधा आधा निकाल रहे थे। यहां पे उसने कहीं बोला ही नहीं है कि क्वेश्चन का आधा आधा निकालना है। क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ो, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, पूरे नंबर का 1/5 निकालना है तुमको। तो मेरे को बताओ 50 का 1/5 क्या था? 10, और 50 का आधा क्या था? और 10 और 25 में डिफरेंस कितना? हमारी सोच कहां गलत हो रही थी? देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, मैथ्स इज ऑल अबाउट, मैथ्स इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, मैथ्स इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? सर आप ये गलत कर रहे थे सर, 50 कर रहे थे आप, आधा आधा कर रहे थे, 25 25 कर रहे थे। ये ऐसा थोड़ी था सर, हमने हाफ पढ़ा ना, जैसे ही हमने हाफ पढ़ा हमने तो आधा आधा कर दिया, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी बनी हुई है। एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पे क्या है? इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, क्या उसने 1/5 ऑफ द हाफ नंबर बोला? क्या उसने 1/5 ऑफ द, अब 1/5 ऑफ द नंबर बोले तो 50 का 1/5 कितना होता, और 50 का आधा, तो दोनों का डिफरेंस आ गया, तो 50 इज माय आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना? इसके बाद अब एक्सरसाइज सी है, 2 वेरिएबल क्वेश्चन एंड 3 वेरिएबल क्वेश्चन। क्या जमते हैं हमको? 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों भी करके आने हैं कल। एक्सरसाइज सी होमवर्क है, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज ई। ज्यादा हो ना? अरे मैं देता, तुम टेंशन कहां लेते हैं? सी डी और ई होमवर्क, बाकी के लिए मिलेंगे कल।